ओके, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में हमारे रिजर्व वर्ड्स आते हैं, कीवर्ड्स आते हैं, इनको हम प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। और जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डाटा स्ट्रक्चर हैं जो हम डिफाइन कर रहे होते हैं, और इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास दो तरह के जो है वो डाटा स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने देखे थे। एक था लीनियर और एक नॉन लीनियर। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास एरेज, क्यूज, लिंक लिस्ट ये चीजें थी, टैग था। और जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स थे उनमें हमारे पास ट्री और ग्राफ ये चीजें थी। अच्छा, आज हम लोग इसी में से एरेज को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने एरेज तो पहले पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग में, तो उसका कॉन्सेप्ट होगा। तो हम लोग एरेज को ही आज इन डिटेल जो है वो देखेंगे, और देखेंगे कि किस तरह से एरेज जो है वो काम करता है, और एरेज का कौन सा सिंटैक्स करेक्ट है और कौन सा नहीं एज अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। तो एरेज को स्टार्ट करते हैं, और बेसिक इसका जो सिंटैक्स है एरे का, उससे तो आप सभी वाकिफ होंगे। तो एरे जो है वो वैसे वो डाटा स्ट्रक्चर है जो कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशंस पे कंसिस्ट करता है। ठीक है। तो कंसेप्टिव मेमोरी जो लोकेशंस होती हैं, ठीक है, उनमें जो उनका फिर एड्रेस बनता है ऑब्वियसली वो नेबरहुड एड्रेस होता है। तो हर एक इंडेक्स के बाद अगला इंडेक्स जो है वो फिर एरे का ही हिस्सा होता है। तो यहाँ पे एरे जो है उसका एक जनरल मेन स्ट्रक्चर आपको बताया गया कि किस तरह एरे को डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पे ये देखें जी, एरे आपके पास पहले उसकी डाटा टाइप बताई जाती है, फिर एक्स के बारे में बताया गया कि एक्स जो है वो एरे का नेम है और ये उसका एरे का साइज है। ठीक है। तो ये एक जनरल सा उन्होंने कोड लिखा हुआ है जिसमें वो एरे में जो है वो वैल्यू उसको यूजिंग अ लूप जो है वो ऐड करवा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एरे की लेंथ कितनी है? एरे की लेंथ जो है वो 6 है, और आपको पता है अगर 6 एलिमेंट्स हैं तो इसका इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक बनेगा? एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है जी 0 से। ठीक है। तो अगर 6 एलिमेंट्स हैं तो इसका इंडेक्स बनेगा 0 to 5। ठीक। अब ये इंडेक्स से क्या मुराद है, यहाँ तो समझाऊंगी कहाँ से हम लोग इसके इंडेक्स को फिर फर्दर यूटिलाइज करते हैं। अब यहाँ आपको पता होगा सिंटैक्स का, और इस कोड की ये जो बात लिखा हुआ है ये आपको समझ आ जाएगी। तो आप इसको देख लीजिएगा। डाटा टाइप है, एरे का नेम है और एरे की लेंथ है, और फिर इसको टर्मिनेट कर दिया गया। अच्छा, अभी जो डाटा टाइप है यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये डाटा टाइप जो है अगर हमने यहाँ पे इंट लिख दी है तो इसका मतलब है एक्स नेम के साथ जो एन होगा, जो मेमोरी लोकेशन होगी, वो सब के सब इंटीजर बेस्ड होंगी। ठीक है। तो एरे क्या करता है, वो सेम टाइप ऑफ डाटा को काम करता है। ये ऐसे नहीं होगा कि आप इंट एक्स लिखें फिर आप डबल एक्स लिख दें, फिर आप जो है वो फ्लोट एक्स लिख दें। तो इस तरह से नहीं होगा कि एक ही जगह पे आप इतनी डाटा टाइप्स इकट्ठी कर लो, उन्हें सेम सेम नेम का एक आप एरे जनरेट करने की कोशिश करें, तो इट्स नॉट पॉसिबल। एक वक्त पे एक डाटा टाइप एरे को असाइन की जाती है, और जो डाटा टाइप एरे को असाइन की जाती है उसी के एलिमेंट्स जो है वो कंटेन कर सकते हैं, वो कोई और डाटा टाइप को फिर कैरी नहीं करेगा। ठीक है। उसके उमैर बाद अपना नेक्स्ट माइक हमारे बंद पास करो। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ये बताई जाती है कि आपके इंडेक्सेस जो है एरे के वो एक्चुअली आपको क्या बताते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एरे का जो इंडेक्स होता है, अच्छा ये जो सारी ऊपर डिटेल नहीं आपको तो यहाँ पे अब आपका एरे का इंडेक्स, एरे का नेम क्या है? एक्स। एरे का इंडेक्स क्या बन रहा है? 0 से 5 तक। तो अब अगर मुझे ये देखना हो कि पहला इंडेक्स क्या बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, तीसरा क्या बनेगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? मैं यहाँ पे अच्छा,
हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, तो x इंटू 0 पहला एलिमेंट है एरे का, x इंटू एलिमेंट है, x इंटू 2 6 सो ऑन। ये 6 है लेंथ जो हमारी एग्जांपल है उसमें, तो ये हमारा 0 से लेके 5 तक चलेगा, ठीक है। अब इसकी मैनिपुलेशन क्या होती है? अब सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास क्या है कि एरे सेल्स आर कंटिन्यूअस इन कंप्यूटर मेमोरी। कंटिन्यूअस का मतलब है दे आर शेयरिंग द नेबरहुड के साथ चल रहे हैं, मतलब एक के बाद अगला जो है ये सारा आपको एक कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन जो है वो एलोकेट कर दी जाएंगी। और ये जिसने भी अपना टीवी ऑन किया हुआ ना जो है उसको वॉल्यूम को अपना माइक्रोफोन जो है वो बंद कर दे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपको ये कुछ मेमोरी के बारे में बताया जाता है कि अगर आपके पास मेमोरी का साइज 2 MB है तो आप ये मतलब आपको पता होना चाहिए कि उसमें जी आपके पास एरे जो है वो किस तरह से जो है और वो कितनी मेमोरी के साथ जो है ना बन सकता है। तो एरे ऑफ साइज 2 मिलियन जो है जी आप वो क्रिएट कर सकते हैं, और हर जो साइज है एरे का आइटम मैम मैम समझ नहीं आ रही, पीछे से शोर बहुत आ रहा है। वो उमैर का माइक बंद कर दे। मैम ये उमैर पता नहीं कौन है, उसने रोल नंबर भी गलत लिखा हुआ है, उसने मेरा रोल नंबर लिखा हुआ है। एक मिनट मैं यहाँ से ना सभी को म्यूट कर रही हूँ ताकि नॉइज। ठीक है, इट्स बेटर नाउ। अच्छा, अब यहाँ तक अभी तक जो मैंने आपको बात बताई है, अभी तक हमने ये देखा है कि जी हमारा एरे जो है वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में से होता है, और इसका सिंटैक्स क्या है इसको डिक्लेयर करने का कि आप डाटा टाइप लिखेंगे, एरे का नेम लिखेंगे और उसका साइज लिखेंगे। फिर मैंने आपको ये बताया कि जब हम लोग एरे की बात करते हैं तो एरे एक तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस के ऊपर कंसिस्ट करता है, यानी कि उसमें जो मेमोरी है वो एज अ ब्लॉक असाइन कर दी जाती है, यानी कि तमाम वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। इस तरह से नहीं होगा कि फिजिकली आपको मेमोरी जो है वो स्कैटर्ड वे में असाइन की जाए, बल्कि एक पूरा ब्लॉक दिया जाता है जो आपके एरे के साइज के अकॉर्डिंग ही होता है। दूसरी बात के एरे जो होता है ये एक तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो सिक्वेंशियल बिहेवियर को अडॉप्ट करता है। सेकेंडली इसके अंदर आपकी जो डाटा टाइप है वो थ्रू आउट द एरे सेम रहती है, चेंज नहीं हो सकती। तो अगर आप ये कहें कि एक्स एक आप एरे बनाते हैं एक्स और उसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स को आप इन्वॉल्व कर लें और डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यूज को डाल दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपके पास एरे आएगा, वो एरर आएगा, और उसके बाद आपके पास एरे का इंडेक्स जो है, जो हमने साइज दिया है उसका इंडेक्स काउंट करने का तरीका ये है कि एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है जी 0 से, और अगर आपने 6 लिखा हुआ है तो 5 तक आपका इंडेक्स जाएगा। तो जो पहला आप x और स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखेंगे तो इसका मतलब है आप एरे के पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप x और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखते हैं तो आप दूसरे एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये चीजें तो बहुत बेसिक है और ये आप लोगों को पहले से भी पता है। इसी तरह से आपको ये डायग्राम में भी समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से एरे को एक मेमोरी के अंदर जो है वो जगह एलोकेट की जाती है। तो जिन लोगों को कंटीजियस का मतलब नहीं पता तो वो यहाँ से देख लें जी, ये सारे के सारे ब्लॉक्स एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं और एक सिक्वेंशियल बिहेवियर में लगे होते हैं मेमोरी में। उसके बाद फिर आपको बताया गया कि अगर लेट्स सपोज आपके पास मेमोरी का साइज 2 MB है तो आप 2 मिलियन उसमें से जो है वो एरेज जो है एरे जो है वो बना सकते हैं साइज ऑफ 2 मिलियन, और ईच एलिमेंट जो है उसमें वो 32 बिट का साइज रखेगा, ठीक है। तो ये एक जर्नल से उन्होंने एग्जांपल दी है। अब इसके बाद ना वो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको हम एल वैल्यू कहते हैं, एल वैल्यू एंड आर वैल्यूज, ठीक है। इक्वल को जो है वो क्या यहाँ पे इक्वल प्रोग्रामिंग में जो इक्वल है ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। और जो मैथमेटिकल वाला इक्वल होता है ना, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला कॉन्सेप्ट होता है, उसको लिखने के लिए हम इक्वल को 2 टाइम्स लगाते हैं। तो प्रोग्रामिंग में इक्वल को 2 टाइम्स लिखा जाता है। अगर सिंगल इक्वल लगा हुआ है तो आप समझ जाइए असाइनमेंट ऑपरेटर है। अच्छा, इस ऑपरेटर के इस तरफ जो वैल्यू है जी वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कहलाती है, और ये जो 2 है यहाँ पे लिखा हुआ है ये राइट हैंड साइड वैल्यू कहलाता है। अब वो आपको ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे अगर x को इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, तो x आपकी लेफ्ट हैंड वैल्यू नहीं है, बल्कि x क्या है, x एरे का नेम है। तो यहाँ पे
आपको वो यही चीज समझा रहे हैं कि int x6 अगर हम लिख रहे हैं तो x इज नॉट अ लेफ्ट हैंड वैल्यू, और ये हो भी नहीं सकती स्टेटमेंट के अंदर, स्पेसिफिक स्टेटमेंट के अंदर ये वैल्यू जो है ये लेफ्ट हैंड वैल्यू हो भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली कुछ भी सोचे बिना देखे बिना हम कह सकते हैं कि ये जो है ये लेफ्ट हैंड वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको फुलफिल नहीं कर रहा। उसके बाद हम लोगों ने एक वेरिएबल दिया हुआ है इंट n। अब हम कह रहे हैं x0 का मतलब है हम पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं इज इक्वल टू 5 एंड x1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे है लीगल और इनलीगल इंस्ट्रक्शन। लीगल इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अलाउ करती है कि हाँ जी आप इस सेंटेक्स को फॉलो कर सकते हैं और इसमें कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो पहली इंस्ट्रक्शन जो है ना ये कर रही है एरे को डिक्लेयर। ठीक, और ये मैंने आपको भी 2-3 दफा रिपीट कर दिया, अब दोबारा कर देती हूँ कि आपके पास पहले डाटा टाइप आता है, फिर एरे का नेम आता है और फिर एरे का साइज आता है। आप चाहें तो इसमें एरे के साइज को डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर नहीं भी चाहते तो आप इसको फ्री छोड़ सकते हैं। ठीक है, खाली एम्प्टी छोड़ दें। उसके बाद हमारे पास अगर डाटा टाइप और इस तरह से एन कोई लिखा हुआ है और टर्मिनेटर लगाया हुआ है तो ये सिंपल स्टेटमेंट क्या किस चीज को शो कर रही है? कौन सा स्टूडेंट इसको आंसर करेगा? यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, इंट एन और सेमीकोलन टर्मिनेटर लगा हुआ, डिक्लेरेशन हो मैम रही ये है या हमारा इनिशियलाइजेशन हो रही वेरिएबल है? डिक्लेयर डिक्लेयर हो रहा है मैम। हाँ जी, गुड। यहाँ पे आपका एक वेरिएबल n के नेम से है और उसको एज अ इंटीजर डिक्लेयर किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अब ये भी लीगल है, यानी कि ये भी करेक्ट सेंटेक्स है और ये भी करेक्ट सेंटेक्स है। अगर लीगल इंस्ट्रक्शन बोला जाता है तो इसका मतलब है ये अलाउ है इस तरह से लिखना और इसमें कोई एरर नहीं आएगा। अब नीचे जाएं तो नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं क्या चीज, वैल्यू। ठीक है, किसको? एरे के किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को। क्या बोला है मैंने? एरे के स्पेसिफिक एलिमेंट को। लाइक अगर हमारे पास हम ऊपर वाला ही आपने एरे अपने ज़हन में रखना है, फॉर एग्जांपल आपके पास उसका साइज 6 है और उसका नेम क्या था, x था। तो अगर हम x और स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है हम एरे के पहले एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमने पहले एलिमेंट को 5 दिया और टर्मिनेट कर दी स्टेटमेंट, दूसरे एलिमेंट को 2 दिया, टर्मिनेट कर दी स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि अगर हम इस तरह से एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कोई वैल्यू असाइन करते हैं और ये सेंटेक्स फॉलो करते हैं तो ये भी लीगल है। ठीक है, इसमें भी कोई एरर नहीं आएगा, आप करेक्ट काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम यूं लिखते हैं कि x इज इक्वल टू 3, ये लीगल नहीं है, नॉट अलाउड लिखा हुआ है, कमेंट लगा के आगे क्या लिखा हुआ है, नॉट अलाउड। ठीक है, क्यों नॉट अलाउड है? अगर मैं ये ऊपर वाली चीजों को जहन में ना रखूं, अगर मैं सिंपल ये कंसीडर करूं कि x इज अ कांस्टेंट और x इज अ वेरिएबल और फिर उसको जो है वो मैं 3 असाइन कर रही हूँ, तो फिर उस लिहाज से ये इंस्ट्रक्शन क्या है, लीगल है। लेकिन इस सिनेरियो में ये लीगल क्यों नहीं है? क्योंकि इस सिनेरियो में x जो है वो एक वेरिएबल का नेम नहीं है, बल्कि x क्या है हमारे पास, x हमारे पास एरे है। तो हम x को डायरेक्टली कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नॉट अलाउड है। इसी तरह x क्योंकि एरे है तो उसमें a प्लस बी का भी कोई फंक्शनल नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह से x इज इक्वल टू एंड n ये भी अलाउ नहीं है। तो ये लास्ट वाली तीनों इंस्ट्रक्शंस जो है ये आपकी क्या है, इलीगल इंस्ट्रक्शंस है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल आती है ना वो ये आती है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हमने देख लिया कि एरे के अंदर रहते हुए अगर हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में एरे को यूटिलाइज करते हैं तो हम क्या लीगल वेज हैं उसे लिखने के और क्या इलीगल वेज हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये आता है कि क्वेश्चन है एक आपके पास कि एरे किन प्रॉब्लम्स के अंदर ज्यादा सूटेबल है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करती हूँ कि एरे हम लोगों को कहाँ पे सूटेबल होता है, जहाँ पे हमें अपनी प्रॉब्लम का साइज पता हो या ना पता हो। किस सिचुएशन में मैम एरे हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है एज अ डाटा मैम स्ट्रक्चर? जहाँ पर हमें साइज पता होगा वहाँ पर सूटेबल होगा, और अगर हमें साइज नहीं पता तो हम गलत एरे दे देंगे, उससे या हमारी मेमोरी वेस्ट होगी या हम कम मेमोरी दे देंगे उससे। वेरी गुड, आप ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी लोग भी इसको सुन लें और समझ लें कि बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप एरे का अगर आप अपनी प्रॉब्लम में
अपनी प्रॉब्लम में डाटा साइज के से फेमिलियर हैं, तो फिर आप अगर डाटा स्ट्रक्चर लीनियर चूज कर रहे हैं तो आप एरे के लिए जाएं, वो आपके लिए उस टाइम बेस्ट चॉइस है, क्योंकि आप ऑप्टिमल यूटिलाइज करेंगे फिर अपनी मेमोरी को। और इफ यू आर नॉट कंफर्म्ड अबाउट योर डाटा साइज ऑफ योर प्रॉब्लम, तो फिर आप एरे को चूज अगर करते हैं तो वो क्वाइट पॉसिबल कि वो जो है वो आपकी मेमोरी को ऑप्टिमल यूटिलाइज ना कर सके और रिसोर्सेज वेस्ट हों, ठीक है, सिस्टम के। तो यहाँ पे इसी एक्सप्लेनेशन के अंदर ना इन्होंने ये इस तरह से एक एग्जांपल दे के आपसे ये क्वेश्चन पूछा होगा जो मैंने आपसे जर्नली पूछा है। तो इन्होंने सिंपली जो है वो पूछ लिया है कि कहाँ पे एरे हम यूटिलाइज करें और कहाँ पे हम एरे यूटिलाइज ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोगों के पास एक और स्टेटमेंट आ रही है जो है int static 20, ठीक है। तो ये एक्चुअली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? अगर मैं इंस्ट्रक्शन को यूं लिखती हूँ int static y, मैम पॉइंटर को यहाँ पे जी हम पॉइंटर बना रहे हैं, स्टैटिक है ना, बस ध्यान में रख लें जहाँ स्टैटिक लग जाता है ना, और वहां पे अगर आप कोई डाटा स्ट्रक्चर या कोई वो सिंटैक्स में कोई चीज फॉलो कर रहे हैं, डाटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही है, तो समझ जाए आप पॉइंटर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे इंट स्टैटिक वाई जो है ये आपका पॉइंटर है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, न्यू इंट 20, न्यू का वर्ड जो है वो आपको मेमोरी एड्रेस रिटर्न करवा रहा है बाय फॉलोइंग द सिंटैक्स। और इसमें आपके पास क्या है कि यहाँ पे आपके डाटा का जो एरे है उसका साइज क्या रख दिया गया 20, ठीक है। और इसके जो 20 कंटीग्यूअस मेमोरी में क्या जा रहा है वाई। अब इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखें, और एक जो सिंपल एरे की इंस्ट्रक्शन है ये वाली, इसे ठीक है। बेटा अपना माइक ऑफ कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाटा टाइप है, एरे और साइज है। और नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे क्या है, int static y is equal to new int 20। अब यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंटर जिसका नाम आपने y रखा हुआ है, ठीक है, उसे डिक्लेयर किया जा रहा है, और वो जो है उसकी डाटा टाइप भी सेम वही है जो आपके स्ट्रक्चर की है, सिलेक्टेड स्ट्रक्चर की है, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर की वो भी इंट है। और इसी तरह से आपके यहाँ पे एरे का कोई नाम नहीं रखा गया, लेकिन उसका साइज बता दिया गया, और आपको ये बताया जा रहा है स्टेटमेंट के अंदर कि इस एरे में 20 एलिमेंट्स होंगे, और उसका जो एड्रेस है वो इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर रिटर्न किया जा रहा है किसको, वाई वेरिएबल को। अब यहाँ पे जब ऊपर वाली स्टेटमेंट थी तो उसमें हम एक्स को कोई भी चीज असाइन नहीं कर सकते थे डायरेक्टली, क्योंकि वो लेफ्ट वैल्यू नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जब हम स्टेटमेंट को यूं लिख रहे हैं तो अब यहाँ पे y जो है वो एक वेरिएबल बन गया है, ये आपके पास एरे नहीं रहा, ठीक है। तो y को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक लेफ्ट वैल्यू है, ठीक है। और अगर मैं इसको कोई वैल्यू असाइन करना चाहूँ तो मैं इसके साथ सिर्फ सिंपली इंडेक्स लगा के इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ डायरेक्टली वैल्यू बिल्कुल उसी तरह असाइन कर सकती हूँ जिस तरह से हम लोगों ने किसको की, एक्स वाले उसको की। उसमें भी तो हम यूं ही लिख रहे थे ना, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट इनटू स्क्वायर ब्रैकेट 0 एंड इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू लाइक 5 4 3 कुछ भी आप दे दें। तो इस तरह से जब हम पॉइंटर कर रहे हैं तो पॉइंटर से सिर्फ फर्क किया है कि वहां पे एक्स को हम इंडिविजुअली डील नहीं कर रहे थे, उसको एरे के फॉर्मेट में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे y को हम एज अ लेफ्ट वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, और लेफ्ट वैल्यू पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं वो हम डायरेक्टली y के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो y क्योंकि हमारे पास अब एज अ पॉइंटर है तो इसको हम लोग कोई सी भी वैल्यू जो है वो असाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैंने यूं एंड ऑपरेटर के साथ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 0 लगाया है तो इसका मतलब है कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि एरे में जो इस इंडेक्स पे, ठीक है, इस इंडेक्स पे जो लोकेशन बन रही है ना उसका जो एड्रेस है ना, वो ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा, उसका एड्रेस रीड करेगा और वो किसको एलोकेट कर देगा, वाई को, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया,
कि एक वैल्यू जो थी वो हमने किसको असाइन कर दी, y को। लेकिन जब हम सिंपली एरे के ऊपर काम कर रहे थे विदाउट हैविंग अ पॉइंटर, तो हम लोग x को डायरेक्टली कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते थे। लाइक अगर मैं यहाँ पे अभी भी x लिख दूँ ना और मैंने पॉइंटर जनरेट ना किया हो x के नेम से, तो वो फिर क्या करेगा, यहाँ पे वो उसको इलीगल कह देगा कि ये इंस्ट्रक्शन आपकी जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स नहीं है। तो यहाँ पे ये क्यों अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स हो रही है, क्योंकि हमने y के अंदर क्या किया, अपने एरे को जो था वो पॉइंट कर लिया, उसकी मेमोरी रीड करना शुरू कर दी। तो हम लोग डायरेक्टली इंडेक्स के जरिए जो उसका एड्रेस है ना वो इसको साइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम एज अ लेफ्ट वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह क्योंकि ये y वैल्यू है, तो अब इसी तरह डायरेक्टली मैं क्या कर सकती हूँ कि अगर मैं सिंपली जो फर्स्ट लोकेशन है उसका एड्रेस अगर मैं स्टोर करना चाहती हूँ तो साइन कर सकती हूँ y को। तो हमारे पास यहाँ पे सॉरी मेमोरी एड्रेस एलोकेशन ही, मेमोरी एड्रेस जो होगा फर्स्ट लोकेशन का वो किसको साइन करेगा, y को। इसी तरह से लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एरे चूज किया हुआ है, जब आप हम आप सबके माइक ही म्यूट कर दें पीछे से, फिर वो ऑन कर लेता है कोई उसके ना। बाद आपने इसको डी एलोकेट भी करवाना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने मेमोरी में से इस एरे को मतलब डिलीट भी करना होता है। अभी आपको क्यों डिलीट करना होता है, क्योंकि जब आप इसको डिक्लेयर करते हैं तो आपकी मेमोरी से एलोकेट कर दी जाती है। अब आपने वो रिलीज भी तो करानी है, तो आप किसी भी एरे को मेमोरी में से डिलीट करने का तरीका क्या है, आप डिलीट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, y लिखें एंड देन सिंपली गो, तो वो एरे आपका जो है वो मेमोरी में से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों के एरे के जो बेसिक ऑपरेशंस और सिंटैक्स है ना वो कवर हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये बहुत आसान था, जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग अच्छे से की हुई है उनके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे और पॉइंटर्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स बताएं उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हुए, कुछ समझ आया कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में एरे जो है उसको किस तरह से मैक्सिममली आप जो है वो डिस्कस करते हैं। टीचर मैम ये बुक भी हमें सेंड कर दें ताकि हम इसको भी देख लेंगे। बेटा वो मैं सब कुछ कर दूंगी, आप मुझे पहले ये बताएं समझ आ गई है। और मुझे एक और चीज कंफर्म कर दीजिए आप लोग कि आप लोगों की क्लास तो मैंने कंबाइन ही लेनी है क्योंकि सेम सब्जेक्ट है दोनों क्लासेस का। ठीक है, तो टाइम मुझे काइंडली जो है ना वो कंसल्ट करके एक दूसरे से तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मुझे बता दीजिएगा कि किस टाइम पे ये आपको। कौन सी क्लास है दूसरी? हम दूसरी कौन सी क्लास? बेटा CS और आप भाई लोगों IT की है। वो है क्लास कौन सी है दूसरी? थर्ड, CS थर्ड है भाई। CS IT थर्ड, दोनों का यही लेक्चर है। ठीक है, ओके मैम देख लें अगर CS वाले इस वक्त फ्री होते हैं तो हम लोग इनके साथ ले लेंगे इस वक्त। तो ये फिर मुझे आप अपने सीआर जो है ना रेलेवेंट सीआर उनसे कंसल्ट कीजिए और फिर मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। तो मैं एक डिलीवर एक ही करूंगी, लेकिन आपकी क्लास मेरे क्लास में सेपरेट है, तो आपकी अटेंडेंस वगैरह सब सेपरेटली डील होगी और असाइनमेंट। ठीक है, ओके मैम। मैं इनको बता दूंगा सारा। चलिए बस अब आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच। मैसेज बहुत आते अल्लाह हैं हाफिज। मैम, वो माइक नहीं ऑफ करते लड़के अपने।